आखिर कुंवारी क्यों है माता वैष्णो देवी। दोस्तों, जगत जननी जगदम्बा भवानी माँ आदि शक्ति माँ दुर्गा की पूजा हमेशा सुहागन के रूप में ही की जाती है। हिंदू शास्त्रों में माता को अजर अमर सुहागन बताया गया है। फिर माता वैष्णो देवी कुंवारी क्यों है और इसकी कथा क्या है, आइए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार माता वैष्णो देवी का प्राकट्य एक दुष्ट राक्षस को मारने के लिए हुआ था, जिसमें 3 देवियों की शक्तियां महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती के अंश से माता वैष्णो देवी उत्पन्न हुई और दुष्ट राक्षसों का संहार किया। राक्षसों का अंत करने के बाद माता वैष्णो देवी भगवान विष्णु से मिलने के लिए, उन्हें पति रूप में प्राप्त करने के लिए उनके पास गई। माता वैष्णो देवी बहुत ही उत्साहित थी, परंतु भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, तुम्हारा कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। तुम्हें धरती में ही रहकर अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करनी होगी। मैं जब अवतार लूंगा तब तुम्हारे साथ विवाह करूंगा, तभी तुम्हारा कार्य पूर्ण होगा। तब माता वैष्णो देवी का जन्म दक्षिण भारत में रामेश्वरम के तट में रत्नाकर के घर में हुआ। रत्नाकर ने अपनी पुत्री का नाम त्रिकुटा रखा। संपूर्ण गुणों से युक्त होने के कारण जगतजननी जगदम्बा भवानी माँ आदि शक्ति सभी भक्तों की हमेशा रक्षा करती थी। जब माता 9 वर्ष की हुई तब उन्हें पता चला कि भगवान विष्णु ने राम अवतार के रूप में जन्म लिया है। तब वह भगवान श्री राम को पाने के लिए तपस्या करने के लिए निकल पड़ी। जब माता सीता का हरण हुआ तब भगवान श्री राम माता सीता को ढूंढते ढूंढते रामेश्वरम के तट पर पहुंचे। तब वहां त्रिकुटा से उनकी पहली मुलाकात हुई। त्रिकुटा अर्थात माता वैष्णो देवी ने भगवान श्री राम को पति रूप में पाने की अपनी इच्छा प्रकट की। तब भगवान श्री राम ने कहा कि हे देवी, मैं एक पत्नीव्रत हूँ और मेरा विवाह सीता से हो चुका है, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। माता वैष्णो देवी ने बहुत ही विनय किया। तब भगवान श्री राम ने वैष्णो देवी से कहा कि हे देवी, मैं सीता को बचाकर लंका से लौटते हुए आपके पास आऊंगा। अगर आपने मुझे पहचान लिया तो मैं आपसे विवाह कर लूंगा, परंतु अगर आपने मुझे नहीं पहचाना तो आप मुझे जाने देंगी। भगवान श्री राम ने अपने वचन का पालन किया। दुष्ट रावण का अंत करके माता जानकी को अपने साथ लेकर, अर्थात जब वे अयोध्या जाने के लिए लौट रहे थे, उसी समय हनुमान जी को लेकर भगवान श्री राम जी वैष्णो देवी के आश्रम पहुँचे, परंतु माता वैष्णो देवी ने उन्हें नहीं पहचान पाया और भगवान श्री राम ने कहा कि हे देवी, आपने मुझे नहीं पहचाना है, अब मैं जा सकता हूँ। माता वैष्णो देवी बहुत ही दुखी हुई। तब भगवान श्री राम ने कहा कि हे देवी, मेरा जब कल्कि रूप में अवतार होगा उस समय मैं आपको पत्नी रूप में स्वीकार करूँगा। तब तक आप त्रिकुट पर्वत में निवास करके, जहाँ महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती पिंडी के रूप में विराजमान है, आप वहाँ जाकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए। हे देवी, आप उसी गुफा में मेरी प्रतीक्षा कीजिएगा। कलयुग में जब मेरा कल्कि अवतार होगा तब मैं दुष्टों का अंत करके आपसे मिलूंगा और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगा, अर्थात आपसे विवाह करूंगा। तब तक महावीर हनुमान जी आपकी धर्म कार्य में आपकी सेवा और रक्षा करेंगे। भगवान श्री राम के आदेश अनुसार आज भी माता वैष्णो देवी उसी स्थान पर भगवान विष्णु की प्रतीक्षा कर रही है कि जब वह कल्कि अवतार लेंगे और उनसे विवाह करेंगे। तब तक माता वैष्णो देवी हर एक दुष्ट शक्तियों से बचाते हुए अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है और सभी भक्तों की लाज रखती है। माता वैष्णो देवी भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रही है, इसलिए वह कुमारी है। माता वैष्णो देवी अपनी तीनों माताओं के साथ, अर्थात महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती के साथ पिंडी रूप में, वैष्णो देवी के रूप में यहाँ विराजमान है। त्रिकुट पर्वत में माता वैष्णो देवी त्रिकुटा के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं कि माता वैष्णो देवी के दरबार से कोई भी भक्त खाली नहीं जाता है। माता सबकी झोली भरती है और सभी की पीड़ा को अंत करती है। दोस्तों, आप सभी ने माता वैष्णो देवी की कहानी को सुना है। दोस्तों, माता वैष्णो देवी आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें तथा आपको भी अपने दर्शन के लिए अवश्य बुलाएं। जय मां वैष्णो देवी।